students, welcome to Infopedia, a book series of Magic Mind from Galaxy Publication। एंड जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी जो जनरल नॉलेज की बुक है क्लास 7th की, उसकी सीरीज को हम कवर कर रहे हैं, 1 by 1 चैप्टर्स जो है हम पढ़ रहे हैं नाउ। सो टुडे वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर। And now children, we will start your chapter number 51, spiritual singers। spiritual का मतलब होता है आध्यात्मिक गायक। आपके देखो, spiritual singers have used their voice to convey messages of love, peace and divine connection, inspiring millions around the world through their music। अब जितने भी आध्यात्मिक सिंगर्स वगैरह होते हैं वो अपनी आवाज़ का इस्तेमाल करते हैं आपका लव, पीस और डिवाइन कनेक्शन। डिवाइन होता है यानी कि भगवान से जो एक कनेक्शन होता है, जुड़ाव होता है, उसको जो है दर्शाने के लिए, उसको दिखाने के लिए जो है ये अपनी जो ईश्वर से उनका जो है जुड़ाव है, जो लगाव है, जो प्यार है, जो शांति है, उसके लिए जो है अपनी आवाज़ का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से ये पूरी दुनिया में अपने म्यूज़िक से जो है लाखों लोगों को क्या करते हैं, इंस्पायर करते हैं। नाउ रीड द गिवन इन्फॉर्मेशन एंड राइट देयर नेम। आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेशन पढ़ना है, ऐसे ही स्पिरिचुअल सिंगर्स के बारे में उनके नाम बताने हैं। जिसमें फर्स्ट है, ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड सूफी सिंगर इन द वर्ल्ड। ये आपके सूफी सिंगर, सबसे बहुत फेमस सूफी सिंगर हैं आपके वर्ल्ड के। हिज पावरफुल वॉइस एंड डीप स्पिरिचुअल रिडेम्पशन ऑफ कव्वाली हैव ट्रांसेंडेड कल्चरल बाउंड्रीज। इनकी जो डीप आवाज़ है, इनकी जो गहरी आवाज़ है और इनका जो आपकी सूफ़ी कव्वाली वगैरह जो है, उन्होंने संस्कृति की जो है सारी जो है सीमाएं पार कर दी हैं, ब्रिंगिंग द सेंस ऑफ सूफ़ी स्पिरिचुअलिटी टू ग्लोबल ऑडियंस। और पूरी दुनिया भर में इन्होंने जो सूफ़ी धर्म है उसको और ज़्यादा क्या किया है, बढ़ावा दिया है, लोकप्रिय बनाया है। एंड इनका नाम है नुसरत फ़तेह अली खान। इनके बहुत सारे सॉन्ग्स हैं, फेमस सॉन्ग जो आप लोगों ने सुने भी होंगे। सेकेंड आपके नोन एज द रॉक स्टार ऑफ योगा, ही हैज़ पॉपुलराइज द प्रैक्टिस ऑफ कीर्तन इन द वेस्ट। इनको जो है रॉक स्टार ऑफ योगा भी बोला जाता है। ये जो है वेस्ट में अपने कीर्तन भजन वगैरह के लिए जो है बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं। हिज सोलफुल चैंट्स एंड डीप कनेक्शन टू द डिवाइन मेड हिम वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट फिगर्स इन द वर्ल्ड ऑफ स्पिरिचुअल म्यूजिक। इनकी जो है सोलफुल चैंट का मतलब होता है कि यानी कि इनकी एक तरीके से जो गहरी आवाज़ है, इनका जो ईश्वर से जो कनेक्शन है बहुत गहरा, उसकी वजह से ये जाने जाते हैं, जिसकी वजह से इनका जो आध्यात्मिक म्यूज़िक है, स्पिरिचुअल म्यूज़िक है, इनकी वजह से वो बहुत ज़्यादा क्या हुआ है, आपका फेमस हुआ है, लोकप्रिय हुआ है ऑल ओवर द वर्ल्ड। और उसी की वजह से वो जो एक गहरा कनेक्शन है इनका, उससे भगवान से जुड़ाव जो है उसके लिए जाने जाते हैं आपके। और इनका नाम है कृष्ण दास। Now the third one is, he is often referred as the Bhajan Samrat, king of bhajans, has been a leading figure in Indian devotional music। जो ये इनको जो है भजन सम्राट भी बोला जाता है, या किंग ऑफ भजन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, किंग ऑफ भजन इनको बोला जाता है। लीडिंग फिगर इन इंडियन डिवोशनल म्यूज़िक। डिवोशनल होता है कि जितने भी देशभक्ति के जो म्यूज़िक होता है या संगीत होता है, उसके लिए इनको जो है उसमें इनको एक लीडिंग फिगर बोला गया है, उनका जो है किंग इनको बोला गया है। हिज मेलेडियस वॉइस एंड सिंपल येट प्रोफाउंड रिडेम्पशन ऑफ भजन्स हैव मेड हिम अ बिलव्ड स्पिरिचुअल सिंगर इन इंडिया एंड बियॉन्ड। इनकी मधुर आवाज़ की वजह से और इनके जो भजन हैं वो इतने ज़्यादा जो है मतलब गहरा प्रभाव एक तरीके से छोड़ते हैं आपके ऑडियंस वगैरह पे, जिसकी वजह से इंडिया और इंडिया के बाहर भी लोग इनको जो है बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इनके जितने भी स्पिरिचुअल जो है आपकी म्यूज़िक है या गायक मतलब इनके जितने भी संगीत वगैरह है, म्यूज़िक वगैरह है, आध्यात्मिक म्यूज़िक, भजन वगैरह, उसके लिए इनको जो है बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। और इनका नाम है अनूप जलोटा। एंड फोर्थ इज, he is a globally acclaimed singer whose music often incorporates spiritual and religious themes। ये आपके सिंगर हैं, स्पिरिचुअल सिंगर हैं, जिनके जितने भी सॉन्ग्स वगैरह होते हैं वो या तो स्पिरिचुअल होते हैं, आध्यात्मिक से जुड़े हुए होते हैं, या फिर रिलीजियस यानी कि धर्म से जुड़े हुए होते हैं। पर्टिकुलरली रिफ्लेक्टिंग हिज इस्लामिक फेथ। ज़्यादातर जो है वो इस्लाम धर्म से जो है वो रिलेटेड होते हैं, उसमें उनकी फेथ को जो है वो शो करते हैं अपने म्यूजिक के थ्रू, अपने गाने के थ्रू। हिज सॉन्ग्स इंस्पायर होप, पीस एंड यूनिटी, रेजोनेटिंग विद ऑडियंसेस वर्ल्ड वाइड। देखो, इनके जितने भी सॉन्ग्स हैं वो इंस्पायर करते हैं होप को यानी कि आशा को, पीस यानी कि शांति, और यूनिटी यानी कि एकाग्रता, एकता जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो होप, पीस और यूनिटी को जो है इंस्पायर करते हैं इनके सॉन्ग से
के थ्रू, एंड जो है जितनी भी ऑडियंस है वो इनको जो है क्या करती है, उनको जो है एक तरीके से इंस्पायर करते हैं, प्रभावित करते हैं। इनका नाम है योसो एंडोर। एंड द लास्ट वन इज शी इज़ अ प्रोमिनेंट सिंगर ऑफ सिख डिवोशनल म्यूजिक। ये आपकी एक सिख जो है सिख धर्म की प्रसिद्ध गायिका है आपकी। हर इथर्नल वॉइस एंड सूदिंग रिडेंशन ऑफ ट्रेडिशनल सिख हिम्स, शब्द एंड मंत्रास हैव अर्नड हर अ ग्लोबल फॉलोइंग, ब्रिंगिंग द सेक्रेड साउंड्स ऑफ सिखिज्म टू अ ब्रॉडर ऑडियंस। इनकी जो वॉइस है उसकी वजह से इनको ट्रेडिशनली यानी कि पारंपरिक शब्दों की वजह से जो है बहुत ज़्यादा इनको जो है लोकप्रियता मिली है। इनके मंत्र वगैरह की वजह से इनको ग्लोबली इनकी जो फॉलोइंग है वो जो है बहुत ज़्यादा बढ़ी है। एंड ब्रिंगिंग द सेक्रेड साउंड ऑफ सिखिज्म टू अ ब्रॉडर ऑडियंस, और ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस में इन्होंने जो है जो भी आपका सिख धर्म है उसको जो है और ज़्यादा क्या किया है, बढ़ावा दिया है। एंड इनका नाम है सतनाम कौर। Now that's all about the chapter. Now if you want to note down, then you can note down also. I hope you like this video. See you in our next video. Till then, bye bye and thank you for watching.